दो बंदर और चालाक बिल्ली की कहानी। एक घने जंगल में दो बंदर रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक आदत खराब थी। दोनों हर बात पर झगड़ पड़ते थे। एक दिन उन्हें रास्ते में एक बड़ी सी रोटी मिली। रोटी देखकर दोनों बहुत खुश हुए। पहला बंदर बोला, ये रोटी मुझे मिली है, इसलिए मैं ज्यादा खाऊंगा। दूसरा बंदर तुरंत बोला, नहीं, मैंने पहले देखा था, इसलिए मेरा हक ज्यादा है। बस फिर क्या था, दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। वे एक दूसरे को धक्का देने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन कोई भी रोटी छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी वहां से एक चालाक बिल्ली गुजर रही थी। उसने दोनों को झगड़ते देखा और मन ही मन सोचा, वाह, आज तो मुझे बिना मेहनत के खाना मिल जाएगा। बिल्ली उनके पास आई और बोली, अरे अरे, क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? बंदरों ने कहा, हमें यह रोटी मिली है, लेकिन हम तय नहीं कर पा रहे कि कौन कितना खाए। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, ये तो बहुत आसान है, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। मैं रोटी को बराबर बराबर बांट देती हूं। दोनों बंदरों ने सोचा, ठीक है, बिल्ली समझदार लगती है, और उन्होंने रोटी उसे दे दी। बिल्ली का खेल शुरू। बिल्ली ने रोटी के दो टुकड़े किए, लेकिन जानबूझकर एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा और दूसरा छोटा रखा। पहला बंदर बोला, ये वाला बड़ा है। बिल्ली बोली, ओह, कोई बात नहीं, मैं इसे बराबर कर देती हूं। और उसने बड़े वाले टुकड़े में से थोड़ा सा खा लिया। अब दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया। दूसरा बंदर चिल्लाया, अब ये वाला बड़ा है। बिल्ली फिर बोली, अरे, मैं इसे भी बराबर कर देती हूं। और उसने दूसरे टुकड़े से भी थोड़ा खा लिया। बार बार धोखा। अब फिर पहला टुकड़ा बड़ा हो गया। फिर बिल्ली ने उसमें से खाया। फिर दूसरा बड़ा हुआ। फिर उसमें से खाया। ऐसे ऐसे करते करते बिल्ली बार बार बराबरी के नाम पर रोटी खाती रही। दोनों बंदर देखते रहे, लेकिन हर बार सोचते रहे, बस अब बराबर हो जाएगी। अंत में क्या हुआ, थोड़ी देर में रोटी बहुत छोटी रह गई। बंदर बोले, अब तो बस थोड़ा सा बचा है, हमें दे दो। बिल्ली बोली, अरे, अब तो ये मेरी मेहनत का हक है। और उसने बची हुई रोटी भी खा ली और वहां से आराम से चल दी। बंदरों को समझ आया। अब दोनों बंदर बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, अगर हम आपस में झगड़ा नहीं करते तो हम दोनों आराम से रोटी बांटकर खा सकते थे। कहानी की सीख, मोराल, आपस में झगड़ा करने से नुकसान होता है। तीसरा व्यक्ति हमेशा फायदा उठा सकता है। मिलजुल कर रहने में ही समझदारी है।